धोनी ने बात करी रविंद्र जडेजा से, आपको बता रहा हूँ अंदर की बात, मतलब पता ही होगी ये तो लोगों को अंदर की क्या है। नहीं आप बता दें तो नहीं मजा नहीं आता पता ही होगी। धोनी ने बात करी, उस मीटिंग का हिस्सा आपके फ्लेमिंग भी थे, उस मीटिंग का हिस्सा फ्लेमिंग थे, रविंद्र जडेजा थे और आपके महेंद्र सिंह धोनी थे। ठीक है, तो पहले धोनी ने पूछा जड्डू से भाई कि आप एग्री हो, आप जाना चाहते हो, है। ऐसे ऐसा है होगा, वैसा धोनी है, ने पूछा जड्डू से, फिर जड्डू ने किससे पूछा? है ना। जड्डू ने बोला कि भाई आपने मेरे लिए तो नहीं बोला, डेफिनेटली नॉट। सही बात है यार, क्यों नहीं बुरा तो बोला लगता आपने है। डेफिनेटली नॉट? उस बंदे ने जितवाया आपको यार, आईपीएल। मैं कह रहा हूँ ऐसी डील कोई आई भी, सपोज कि आप राजस्थान जा रहे हैं, आपको कप्तानी मिल रही है, आपको 18 करोड़ मिल रहे हैं और अभी ये ग्रैब डील कर लो, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको 18 करोड़ ना भी मिले। अगर आप ऑक्शन में जाओ आपको 10 करोड़ मिले, 8 करोड़ मिले, 5 करोड़ मिले, जो भी है। तो महेंद्र सिंह धोनी का क्या ये फर्ज नहीं बनता था कि भाई जड्डू तू हमारा हीरा है, भले ही ठीक है आईपीएल में आप देखते हो फ्यूचर लीडर, फ्यूचर टीम, यंगस्टर, ये है वो है, दिस एंड दैट, तो क्या उनको बोलना नहीं चाहिए था भाई हम तेरे को नहीं जाने देंगे, चाहे तेरे को 18 मिले चाहे 25 मिले। प्रोफेशनली ऐसा नहीं होता, देखो मुझे ही पता है, ये है तो बिजनेस ही। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि चेन्नई जैसी टीम इमोशन पे ज्यादा चलती है, जो ड्रिवन मैंने देखा है कि चेन्नई कहाँ चली इमोशन पे? अभी नहीं चल रही ना, डैडीज आर्मी, ये आर्मी, पुराने बंदे उठा के वो बना देना, तो इमोशन भी रहता है। देखो लोगों के इमोशंस हैं, चेन्नई के इमोशन हो ना हो, क्योंकि ठीक है धोनी इस साल आपके रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद आपकी यंग टीम होगी, यंग कप्तान होगा, ऋतुराज होंगे, आपके सैमसन होंगे, जो भी होगा। लेकिन धोनी का जाना, जड्डू का जाना, अन्ना का जाना, बाकी जो और प्लेयर हैं वो चले गए, तो अब ये है कि वो इमोशनल कनेक्ट वाली चीजें नहीं रहेंगी चेन्नई के साथ। आपको लगता है धोनी चले जाएंगे, जडेजा चले जाएंगे, जो उनके फैंस है वो आप किनको सपोर्ट करेंगे? आप पता क्या हो, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, 24 घंटे चौकन्ना अश्विन अन्ना रहते हैं, मुझे ही पता अश्विन है। अन्ना भी निकल गए। हाँ वो भी निकल गए। अश्विन अन्ना भी अब बैठ के तो YouTube नहीं, पे आ मेरा पॉइंट ये है कि क्या अब चेन्नई को चलो इस आईपीएल में मैं मानता हूं कि उनकी व्यूवरशिप और उनके ब्रांड वैल्यू, उनकी यार देखो, फैंस है वो सपोर्ट करेंगे। एमएस धोनी को भी रिटायर होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब। अरे मैं कह रहा हूँ कि एमएस धोनी हो जाते रिटायर, बट देखो, मैं जड्डू आपको एक ऐसा बंदा रहता मैं है। आपको बताता हूँ सिंपल, देखो मैं आपको सारी समीकरण समझा देता हूँ कि ये ट्रेड जो है और सारी चीजें क्यों है। देखो दिस इज अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, ठीक है, जब तक आपकी जरूरत है। जडेजा ने जितवाया लास्ट आईपीएल फाइनल, भाई हार चुके थे आप वो फाइनल, और उसको हरवाने में जो है बैक टू बैक बॉलों पर विकेट्स गई थी। आउट हुए और एमएस धोनी आउट, और एमएस धोनी भगवान भरोसे बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे ऐसे, आंखें बंद करके भाई बैठे हुए थे। उसके बाद जडेजा को उठा भी लिया गोदी में। जडेजा आपके कप्तान भी थे एक टाइम पर, जडेजा के साथ तब भी आपने ज्यादती करी, जडेजा को आपने निकाल दिया एक तरीके से बेइज्जत करके, भाई बिना कुछ बोले। जडेजा ने सारे पोस्ट डिलीट किए थे, सारे पोस्ट होटल से निकल गए थे बिना बताए सबको। आप कह रहे हो ना, एमएस धोनी गए थे जडेजा को मनाने के लिए, जडेजा को मनाकर लेकर आए, ठीक है, जडेजा के साथ फिर आज दोबारा आपने वही चीज कर दी है। बट पॉइंट ये है कि भाई एमएस धोनी और चेन्नई का प्लान ये है कि एमएस धोनी को दिया जाए फेयरवेल जीत के साथ, कि ट्रॉफी हम जीते। अब एमएस धोनी कहीं ना कहीं, देखो रियलिटी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि एज अ फिनिशर वो अभी अब टीम पर एक थोड़ा सा, जिसे आप कहते हो कि भाई कि टीम के लिए नहीं, कभी कभी टीम के अगेंस्ट पड़ जाता है मामला। अब उनके साथ अगर जडेजा भी वहां पर होते तो मामला ज्यादा टीम के अगेंस्ट हो जाता। जडेजा और धोनी खेल रहे हैं तो 7-8 नंबर ही खेलेंगे, इससे नीचे तो नहीं जाएंगे। फिर आप एक फिनिशर आपको चाहिए ही चाहिए, जो आप ओवरसीज वो लेकर भी आ जाओगे, बट फिर भी क्या होगा, उनके ऊपर ज्यादा लद जाएगा, उस फिनिशर के ऊपर ज्यादा लद जाएगा मामला कि भाई तुझे करना है, इन दोनों के भरोसे उतना मत रहना। तो ये सारे समीकरण जो है उन्होंने देखा कि भाई कि क्यों ना चेन्नई को अब एक इनमें से एक कम कर दो, एक आप डोमेस्टिक प्लेयर है जिसको भी खिलाओगे या इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। और फिर ये भी होता है ना कि यार जडेजा या धोनी खेल रहे हो और जब बैटिंग करने नहीं आते तो सवाल ज्यादा होते हैं। भले ही सबको पता है आज उनकी यूटिलिटी वो नहीं है, लेकिन तब ये कहते हैं कि भाई कि क्यों खेल रहे हो, एमएस धोनी को अगर 9 नंबर ही आना है तो खेल क्यों रहे हो। एमएस धोनी ये सीजन खेल रहे हैं कि भाई स्क्वाड बढ़िया हो गया है जमा, स्क्वाड बढ़िया जमा हो रखा है, मैं यहाँ पर चैंपियनशिप जीत सकता हूँ। अब उसके लिए कलेक्टिवली जो डिसीजन हुआ चेन्नई की तरफ से, धोनी की तरफ से, कि भाई की बलि चढ़ानी पड़ेगी इनकी। आप लेकर संजू सैमसन को देखो, अगर कायदे से आप देखोगे तो उनकी जरूरत वहां पर वैसे नहीं थी, उनको ऊपर जरूरत नहीं थी बैटिंग टॉप ऑर्डर में, बट वो भविष्य की तैयारी कि संजू सैमसन आ जाएंगे, साउथ का कनेक्ट है, विकेट कीपर हमारे लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, कैप्टन भी, लेट्स सी क्या होता है। बट इनको अगर ये पैसा बचा अगर किसी फिनिशर के लिए जाते या फिर यही ट्रेड के लिए कोई अच्छा इंडिया का ऑप्शन लेकर आते तो देन मैं बोलता कि फिर भी वो सही है। चेन्नई थोड़ा जो करती नहीं है चीज उसके तरफ गई है। अब देखना है भाई क्या होता है, किस तरीके से चीजें होती है चेन्नई की भी। बॉस बेबी है वो करेंगे, सीएसके ने इमोशंस लास्ट सीजन ही दफन कर दिए थे
जब फर्स्ट टाइम लास्ट आई एंड इतनी गंदी परफॉर्मेंस अपने ईगो पे लेकर बैठे सीएस को, उनको बस अब जीतना है। एंड ऑल्सो धोनी का लास्ट सीजन, वही मैं कह रहा हूँ कि धोनी का लास्ट सीजन पूरी की पूरी प्लानिंग इनके लिए काम हो गया। इंजरी रिप्लेसमेंट वाले जो प्लेयर आए वो काम हो गया, वरना आज तो इनकी लंका लग रखी होती है ऑक्शन में भाई। आज आपके पास क्या क्या, आज आपके पास एक आयुष महात्रे भी नहीं होता, एक ब्रेविस भी नहीं होता, एक उर्विल पटेल भी नहीं होता, 3 बंदे इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे होते हैं आप। और ऑक्शन में इतनी आसानी से नहीं मिल जाते ये तीनों आपको, ऑक्शन में आपको फाइट करनी पड़ती। ब्रेविस आपको 2-2.5 करोड़ में थोड़े ना मिलते। मैं वही कह रहा हूँ। और चलो खैर ब्रेविस का कमबैक भी चेन्नई की वजह से हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट में तभी दिखे। बट सपोज आज की डेट में जो विकेट कीपर बैटर्स का और इंडियन विकेट कीपर बैटर और ओपनर की फाइट है, यहाँ पर आप देखोगे उर्विल पटेल खेलेंगे भी नहीं, शायद वो इम्पैक्ट की ऑप्शन आ जाए या जो भी है उनके लाइनअप पे तो नहीं है ना जगह। संजू सैमसन, ऋतुराज, महात्रे, फिर आपका ब्रेविस, शिवम दुबे, जो भी लेकर आओगे, आपके ओवरसीज का जो फिनिशर कह लो, मिडिल ऑर्डर बैट कह लो, वो खेलेंगे। बट अगर उर्विल पटेल ऑक्शन में होते, क्या उनके लिए लोग नहीं जाते? आज जाते क्यों नहीं जाते भाई? ठीक है, बंदा अनसोल्ड गया सब उनको कुछ करने मौके के नहीं बावजूद, मिलेंगे। बट बाकियों की जगह मिल जाएंगे। तो ये एक था चेन्नई के लिहाज से, अगर आप देखो तो थोड़ा सा भाई सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और लेकिन राजस्थान ये चीज़ क्यों नहीं समझती कि जो बंदा सामने वाली टीम पे बोझ बन सकता है वो हमारी टीम पे क्यों नहीं बन सकता? इनकी यार देखो मजबूरी टाइप की सिचुएशन है राजस्थान की। राजस्थान के पास ऑप्शन नीचे के नहीं है। मेरा भी यही मानना है कि जडेजा की, देखो जडेजा को मैंने इमोशनली सारी चीज़ों में सपोर्ट किया है, चेन्नई ने गलत भी किया है, बट जडेजा की वर्थ ना पिछली बारी रिटेंशन में ना अभी 18 करोड़ की थी। जडेजा एस T20 मतलब क्रिकेटर एक चैलेंजिंग सिचुएशन जा चुके हैं जहां पर आप बोलोगे यार कि यूटिलिटी क्या है। ना वो बॉलर से प्रॉपर ऐसे हैं जो मैच खोल दें, ना वो बैटर से ऐसे कि हारा हुआ मैच जिता दें, वो एक चीज़ अलग हो गई है। फिर आप उनके साथ सैम करन है, सैम करन को ठीक है आप बैक कर सकते हो, सैम करन का भी मतलब एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहा हो सैम करन, सारी चीजें। सैम करन तो इतने महंगे भी नहीं है। हाँ बट मैं कहूँ कि 2-2.5 करोड़ होंगे। मैं कहूँ कि यार मेरे पास ऑप्शन है कि 18 करोड़ का पर्स तू रख और तू ऑक्शन में ट्राई कर सकता है कि कैमरन ग्रीन मिले तुझे, और आपको मिल रहे हैं जडेजा और एक तरफ ही साथ में जडेजा और ध्रुव सॉरी सैम करन, किसे आप लेना पसंद करोगे आज की तारीख में? अभी ग्रीन और वो लेना तो मैं ग्रीन अकेले ही मिल जाए इन दो की जगह, तो वो सारी चीज़ें होती है। बट क्या था कि संजू को भी जाना था, चेन्नई ही जाना था, तो आपके बीच में थोड़े कुछ सेटलमेंट्स हुए, तो वहाँ पर वो पूरे के पूरे जो है जाना पड़ा उनको। तो ये पूरा समीकरण है यार, ये गणित है, जिसे आप कहते हो ना कि गणित क्या कहता है, तो गणित के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती हैं। ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग के लिए आ रहे हैं क्या? नहीं वो क्लोज इन के लिए जा रहे होंगे। बट बाय द वे आपको बता दूं कि सिराज जो है फील्ड छोड़कर बाहर गए। क्या हो गया उनको? सिराज ने 3 ओवर में 25 रन दे दिए। जो पिटाई उनकी चली है ना वहां पर साउथ अफ्रीका ही, वही पिटाई चल रही है। अभी माकरन ने भी दे दिया रगड़ के 2 चौके। रिकल्टन तो खेल ही रहे वनडे टाइप की क्रिकेट, 13 गेंदों पर 19 रन। और थोड़ी देर बाद ये आप देख रहे हो अभी बॉडी लैंग्वेज 6.2 31 रन। साउथ अफ्रीका ने ऐसे स्टार्ट कर दिया जैसे इंडिया करती है घर पर होम टेस्ट में, ये आप देखो। तो ये है। और बाकी जो हम चेन्नई की बात कर रहे हैं, चेन्नई की तरफ से और भी ट्रेड्स की कोशिश की गई है। चेन्नई और भी ट्रेड्स की कोशिश कर रहा है, बट अभी उस तरीके से इनिशिएट या फिर मटेरियलाइज वो नहीं हो रहे हैं। बट अगर उस पर भी कोई अपडेट होती है तो वो भी ट्रेड के लिए अब इनके पास कौन सा तगड़ा बंदा है बताओ?